हेलो एवरीवन, आई होप अभी तक मैंने आप लोगों के साथ जो भी वीडियो लेक्चर शेयर किए हैं आपने ऑनेस्टली उन्हें फॉलो किया होगा और हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में अभी तक जो हमारी एल्जेब्रिक मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उन पर बेस्ड हमने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स की है और एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन आपको उन तीन मेथड पर बेस्ड बन गए होंगे। लेकिन अभी भी हमारा एक सेक्शन रिमेनिंग है, वो है हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स। ये जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये सभी एक्सरसाइज में थोड़ी बहुत दी गई हैं। 5 से 7 प्रॉब्लम हर एक एक्सरसाइज में दी गई हैं। लेकिन हम उन सभी वर्ड प्रॉब्लम्स को अगर कैटेगराइज करें तो मेनली मेरे अकॉर्डिंग ये 5 कैटेगरी बनती हैं जो मैंने यहाँ लिस्ट बनाई है। अगर हम हर एक कैटेगरी का एक क्वेश्चन भी अच्छे से सीख लेते हैं तो हमें हमारी टेक्स्ट बुक के बच्चों सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब ये 5 कैटेगरी क्या हैं जिन पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोगों को लर्न करनी है। तो इसमें सबसे पहली कैटेगरी, जैसा कि आप देख रहे हैं, बेस्ड ऑन नंबर्स एंड फ्रैक्शंस। इस कैटेगरी में मैं उन क्वेश्चंस को रख रहा हूं जिसमें हमें 2 नंबर फाइंड करने होते हैं या कोई 2 डिजिट नंबर फाइंड करना होता है या कोई फ्रैक्शन फाइंड करना होता है अंडर द गिवन कंडीशंस। सेकंड कैटेगरी में हम देखेंगे बेस्ड ऑन एजेस। इस कैटेगरी में हम देखेंगे कि अगर हमें पास्ट और फ्यूचर एज में रिलेशन दिया गया है, मदर फादर की या मदर डॉटर की, फादर सन की, तो उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड कैसे की जाती हैं। थर्ड कैटेगरी है हमारी बेस्ड ऑन एरिया एंड पेरीमीटर। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें जो भी फिगर दिया होता है, चाहे ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, उसकी डायमेंशंस फाइंड करनी होती है या हमें पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना होता है with the help of linear equation in 2 variables। फोर्थ कैटेगरी जो है वो है बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको जनरली यूनिफॉर्म स्पीड और डिस्टेंस में रिलेशन दिया होता है या डिस्टेंस दी गई होती है तो स्पीड और टाइम फाइंड करना होता है और इसमें हम इनमें जो रिलेशन होता है उसका यूज करते हैं। और हर एक प्रॉब्लम में आपको यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनानी होती है, ठीक। और लास्ट कैटेगरी जो है वो मिसलेनियस है। इसमें हम उन क्वेश्चंस को रख रहे हैं जिसमें मनी से रिलेटेड बात होती है, जिसमें फेयर आएगा, सैलरी आएगी, प्राइस आएगी, एटसेट्रा। तो जिन क्वेश्चंस में ये सब बातें होंगी मनी रिलेटेड, वो हमारी 5th कैटेगरी हो गई। तो हम देखते हैं इन्हीं कैटेगरीज पर बेस्ड क्वेश्चंस 1 by 1, राइट है। इसको आप लर्न करें और धीरे धीरे आपको ये सभी कैटेगरी बन जाएगी। हार्डली 2 और 3 लेक्चर्स में हम ये सारे टाइप्स कवर कर लेंगे। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट कैटेगरी, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर्स एंड फ्रैक्शंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the sum of 2 numbers is 11. Find the numbers if 2 times one of these numbers exceeds 3 times the other number by 2. वैसे तो हम जैसे ही ये क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, the sum of 2 number is 11, तो आपके दिमाग में आ जाता है 2 नंबर a और b या x और y जिनका सम 11 है। तो हम यहां पे सपोज कर लेंगे हमारे जो 2 नंबर हैं वो x एंड y हैं। Let 2 numbers be x and y। ये हमारे 2 नंबर हो गए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव सम ऑफ दीज 2 नंबर इज 11। तो x प्लस y जो है वो 11 के इक्वल है। देखो, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया आपका बच्चों। अब ऐसी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमें और बनेगी, उसके लिए आप क्वेश्चन को आगे पढ़िएगा।
इफ 2 टाइम्स ऑफ वन ऑफ दीज नंबर, अब इनमें से x और y में से किसी का भी हम क्या ले लें, 2 टाइम्स ले लें। चलो x का ही ले लिया। 2 टाइम्स ऑफ वन ऑफ दीज 2 नंबर्स, तो x का 2 टाइम्स exceeds 3 the other number by 2. Okay, one of these numbers 2 times one of these numbers exceeds the 3 times होगा यहाँ 3 times the other number by 2. तो यहां 3 टाइम्स हो जाएगा किसका, y का, और इससे 2 ज्यादा है, ठीक, नंबर बाय 2 एक्सीड्स द 3 टाइम्स से 2 मोर है वो। तो यहां पर एक इक्वेशन आपको और मिल गई, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। तो अब ये जो 2 लीनियर इक्वेशन बनी है ना, ये हमें सॉल्व करनी है, और आपको जो मेथड सुटेबल लगे आप उससे कर दीजिएगा। तो हम जैसे फर्स्ट एंड सेकंड हम एलिमिनेशन मेथड ही लगा दे रहे हैं, बाय फर्स्ट एंड सेकंड यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। हमें मेथड का नेम भी मेंशन करना चाहिए। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट इक्वल बनाएंगे। तो इक्वेशन 1 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 में 1 का। सो वी गेट, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 22, और इसमें 1 का इंटू होगा तो ये हमारा बच्चों एज इट इज रहेगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये 2x इस 2x से कट जाएगा, प्लस का 2y और प्लस का 3y ऐड होके क्या बना लेगा, प्लस का 5y, और 22 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ गया 20। तो सॉल्व करने पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। 5 से 20 कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो y की वैल्यू आई है ये इक्वेशन 1 में रख देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस y की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 11। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, 4 को ट्रांसफर कर दीजिए तो 7। तो हमारे 2 नंबर्स हो गए 7 एंड 4। दीज आर आवर आंसर, राइट है। तो कभी भी कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आए आपको 2 लीनियर इक्वेशन बनानी है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन और उसको सॉल्व करना है, राइट है। अभी हम और क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। व्हाट इज गिवन, ए फ्रैक्शन इज सच दैट इफ द न्यूमरेटर, बच्चों ये न्यूमरेटर लिखा मैंने शॉर्ट में, if the numerator is multiplied by 3 and the denominator is reduced by 3, we get 18 by 11. But if the numerator is increased by 8 and the denominator is doubled, we get 2 upon 5. Find the fraction. तो जब फ्रैक्शन की बात हो रही है तो इसके 2 पार्ट हो गए, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हम यहां पर जितने भी फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम्स हैं इसमें हमारा फ्रैक्शन हम सपोज करेंगे x अपॉन वाई। लेट x अपॉन वाई बी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है वो हमने क्या एज्यूम कर लिया, x अपॉन वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन फर्स्ट केस, ये आप लिख सकते हैं ऐसा, 2 केस रहेंगे ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में। इन फर्स्ट केस व्हाट वी हैव, फिर से रीड करें प्रॉब्लम को, न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, तो न्यूमरेटर मतलब x। अब हमने x में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 3, मतलब y में से हमने 3 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये जो फ्रैक्शन है हमें कितना मिलता है, 18 बाय 11 मिल जाता है। ओके, अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करूंगा।
तो अगले नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं। तो जैसे ही हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमारा हो जाएगा 33x इज इक्वल टू 18 इंटू y माइनस 3। ओके, यहां पर हमने इसका क्या कर दिया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 11 का 3 से करेंगे 33x और 18 का y माइनस 3 से होगा। ठीक, तो यहां पर हमें एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। वो इक्वेशन क्या बन रही देखते हैं। 33x इक्वल टू 18y माइनस 54। इसको ट्रांसफर ले लेते हैं चलो। सो वी हैव 33x माइनस 18y इज इक्वल टू माइनस 54। अब हम इसे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, इन केस 2 अब हम सेकंड केस की बात करेंगे। इन केस सेकंड या सेकंड केस, इन केस सेकंड। अब सेकंड केस को भी रीड करें और कंडीशन अप्लाई करेंगे। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8, मतलब x में 8 को ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर डबल करते मतलब 2y करते हैं, तो हमें क्या मिलता है 2/5। तो क्या बनेगा सेकंड केस की कंडीशन कि न्यूमरेटर में हमने 8 को क्या किया, ऐड किया, और डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2y कर दिया। तो जो नया फ्रैक्शन बनता है ये किसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2/5 के इक्वल होता है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5x प्लस 40 इज इक्वल टू 4y। ट्रांसफर कर लेंगे, वेरिएबल क्वांटिटीज एक तरफ, कांस्टेंट वैल्यू राइट हैंड साइड ले जाओ। तो ये हमारी एक सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके x और y फाइंड करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं ना, बदल बदल के मेथड लगाओ ताकि प्रैक्टिस बनी रहे। राइट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो थोड़ा सा रिकॉल करें। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, x के अपॉन में हम x के कोफिशिएंट नहीं लेते हैं, तो पहला कॉलम मेरा क्या बनेगा, -18 -4, -18 -4। जिन बच्चों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है वह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले लेक्चर का वीडियो देख लेंगे। और आपको याद होगा मैंने कहा इसको यहां ट्रांसफर करके लिखते हैं बेटा, तो जब 54 यहां ट्रांसफर होगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 54, और 40 को ट्रांसफर करूंगा तो ये प्लस का 40 हो जाएगा। तो y अपॉन, तो ये जहां खत्म होता है y का पहला कॉलम वही बनता है, 54 40 सोचना ही नहीं है। और अब हम x के कोफिशिएंट लेंगे 33 एंड 5। तो ये हमने ले लिया 33 एंड 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो 33 5 जहां से एंड हुआ वहीं से शुरू होगा और जहां से बिगिनिंग होती है वही आखिरी कॉलम होता है, तो -18 एंड -4। बस ये आप अरेंज कर लीजिएगा और इसको सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लेंगे। एक्स वाई निकाल लोगे तो एक्स अपॉन वाई आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। -18 का 40 से मल्टीप्लाई करोगे, -18 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 40 से होगा। फिर बीच में काय का साइन आता है, माइनस का, तो -4 का इंटू किससे होगा, 54 से। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, y अपॉन 5 का इंटू किससे होगा, 54 से, बीच में माइनस साइन, और 40 का इंटू किससे होगा, 33 से होगा, और इक्वल टू 1 अपॉन 33 का इंटू किससे होगा, -4 से, बीच में माइनस का साइन, और 5 का इंटू -18 से होगा। ठीक है, अब हम ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद x सब्ट्रैक्ट करने में गलती नहीं करना आप लोगों को। तो x अपॉन, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस में आएगा सबसे पहली बात तो, राइट, और 720, 18 4 जा 72 होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
54 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 5 जा 20 और 1 21 इज इक्वल टू y अपॉन 54 का यहां करेंगे 5 4 5 जा 20, 0 2 27 राइट, माइनस 33 से करेंगे 4 3 या 12 13 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 के अपान में क्या आ जाएगा, 4 का इंटू 33 से करेंगे, 4 का इंटू 33 से करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा पहली बात तो राइट, और 132 हो जाएगा, और ये माइनस इस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 90, 18 5 जा 90। सिंप्लीफाई करो तो x अपॉन ये माइनस में आएगा, 720 में से 216 को माइनस कर देंगे तो ये कितना, 700 में से 200 गया 500 और 20 में से 16 गया दैट इज 4, सो इट इज 504 इज इक्वल टू y अपॉन राइट है 1320 में से 270 को हम माइनस करेंगे, 1000 एज इट इज रहेगा 20 और ये 30 51 माइनस का 1050 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 32 प्लस 90 दैट इज माइनस का 42। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लेंगे लास्ट वाले से, माइनस 504 का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा तो माइनस 504 अपॉन माइनस 42, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1050 अपॉन 42। सॉल्व कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 42 को कैंसिल करना है। ओके, अरे भाई ये टेबल हमें भी कंफ्यूज करेगा है ना, किससे कैंसिल कर दें, चलो कैंसिल करते हैं, कितना आ रहा है कैंसिल कर देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 42 से कितनी बार कैंसिल होगा, 42 से 50 गया 1 बार, बचा 8 84 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, और इसी तरह 42 से इसको कैंसिल कर दीजिएगा, ये माइनस का 42 है बच्चों तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 25 बार कैंसिल हो जाएगा, तो x आ गया 12, y हो गया 24, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, अब जो फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है वो क्या है हमारा x अपॉन y, सो योर फाइनल आंसर विल बी 12 अपॉन 25। ऐसे और भी फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, मतलब ये क्वेश्चन हमारा 2 डिजिट के नंबर पर बेस्ड है, डिजिट्स का जो सम है वो 12 है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। इस तरह के बेटा और भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे और ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट पर पूछे जाते हैं। जो 2 डिजिट नंबर प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें आपको ऑर्डर रिवर्स करके वो एक कंडीशन जरूर देता है और हमें वो 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि 2 डिजिट नंबर में एक डिजिट होता है यूनिट डिजिट और दूसरा होता है टेंस डिजिट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको यहां पे लिख के बता रहा हूं, सपोज आपका कोई नंबर है 27, ठीक है, तो इसमें 7 जो है वो यूनिट डिजिट है राइट, और 2 जो है वो टेंस डिजिट है। तो जब मैं इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखता हूं तो क्या लिखता हूं, 2 के इंटू में 10 लिखता हूं और 7 के इंटू में क्या लिखता हूं 1 लिखता हूं। ये लोअर क्लासेस में आपने खूब सीखा होगा कि 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट कोई भी नंबर हो, हम उसे जब एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं तो यूनिट डिजिट से स्टार्ट करते हैं, यूनिट में 1 का, टेंस डिजिट में 10 का, 100 डिजिट में 10 स्क्वायर का मतलब 100 का, इस तरह से मल्टीप्लाई करके इन प्रोडक्ट का सम लेते हैं राइट। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं 2 डिजिट नंबर की, तो 2 डिजिट होंगी, एक यूनिट डिजिट और एक टेंस डिजिट।
तो मैंने जो 2 डिजिट नंबर सपोज करना है वो कैसे सपोज करना है, ठीक। लेट 2 डिजिट नंबर बी x प्लस 10y। तो जब आप ऐसा लिख रहे हो तो ये बताने की जरूरत नहीं होती कि x हमारा यूनिट डिजिट है और y हमारा 10th डिजिट है, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर हमारा x प्लस 10y हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें आने वाली डिजिट का जो सम है वो 12 है। सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 12 के इक्वल है। तो x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई इज 12। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई आपकी। अब हम सेकंड कंडीशन बनाएंगे। सेकंड कंडीशन बनाने के लिए हमें ये जो डिजिट हैं बच्चों, इनका ऑर्डर क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब हमारी जो 10th डिजिट है वो यूनिट डिजिट बन जाएगी और जो यूनिट डिजिट है वो 10th डिजिट बन जाएगी। तो नाउ ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, अगर हम ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं तो नंबर क्या बनेगा, द नंबर विल बी व्हाट, ये हो जाएगा। अब आपका ये डिजिट रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा y प्लस 10x, राइट। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें इन दो नंबर में रिलेशन दिया गया है। क्या रिलेशन दिया गया है, फिर से पढ़िएगा। रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। मतलब ये जो नया नंबर हमें मिला है ये पुराने नंबर से 18 मोर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y प्लस 10x, ठीक, y प्लस 10x विल बी इक्वल टू x प्लस 10y प्लस 18। ओके, इससे 18 मोर है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये x यहां ट्रांसफर हो जाएगा तो 10x माइनस x, और ये y एज इट इज, और ये 10y को ट्रांसफर ले लो माइनस 10y इक्वल टू 18। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9x माइनस 9y इक्वल टू 18। देखते से बन रहा है ये 9 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, इसको 9 से डिवाइड कर दो तो हमारी नई इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन रेडी हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड ओ नो बहुत इजी है। देखो ये x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। हम एलिमिनेशन मेथड ही प्रेफर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 12, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक, हम इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x यहां लिख भी सकते हैं, क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, एडिशन का। x और x क्या हो गया, 2x, 12 और 2 क्या हो गया, 14। दैट्स वाई x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। ये x आ गया, ये x आप फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो हमें y मिल जाएगा। ठीक, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x मतलब 7 प्लस y इज इक्वल टू कितना है, 12। तो यहां से हमें y की वैल्यू मिल गई 5। ठीक है, अब ये y इक्वल टू 5 है, x इक्वल टू 7 है, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज, अब हमारा रिक्वायर्ड नंबर हम किससे निकाल के बताएंगे, x प्लस 10y से। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर है आपका x प्लस 10y, x की वैल्यू कितनी है, 7,
y की वैल्यू कितनी है 5, सॉल्व करने पे क्या बनेगा 57, तो रिक्वायर्ड नंबर विल बी 57। बात क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। लेट्स सी वन मोर प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। अगेन if the numerator and denominator of a fraction are increased by 2 and 1 respectively, मतलब न्यूमरेटर को हम 2 से इंक्रीज करते हैं और डिनोमिनेटर को 1 से, तो ये हमारा 3/4 हो जाता है। और इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 2 and 1 इट बिकम्स हाफ। फाइंड द फ्रैक्शन। आई थिंक ये आप लोगों से बनना चाहिए। अगर आपको लगता है बच्चों की आपसे ये बन जाएगा तो तुरंत वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें, ठीक है। और जब आपका सॉल्व हो जाए तो फिर से वीडियो स्टार्ट करें और देखिए कि आपने सही किया है कि गलत किया है। ओके, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पहले आप कर लो, ठीक है। हम सबसे पहले फ्रैक्शन एज्यूम करेंगे। लेट x upon y be required fraction. Okay, so according to question, in first case में हमें कह रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 और 1 से क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो न्यूमरेटर को 2 से इंक्रीज करना है और डिनोमिनेटर को 1 से इंक्रीज करना है। इंक्रीज करना मतलब इतना हमें ऐड कर देना है। तो ये जो नया फ्रैक्शन है ये हमारा 3/4 के इक्वल है। तो जैसे ही हम बच्चों इसको सॉल्व करेंगे ना, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। कितनी रहेगी 4x + 8 = 3y + 3। इसको हम ट्रांसफर ले लेंगे। ट्रांसफर लेने पे क्या आ जाएगा 4x - 3y = 3 - 8। So we have now 4x - 3y is equal to -5। ठीक, अब एक इक्वेशन बन गई। तो अब हम देखेंगे इन सेकेंड केस। सेकेंड केस अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें अब उन्होंने क्या किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिक्रीज किया है। न्यूमरेटर को 2 से और डिनोमिनेटर को 1 से डिक्रीज किया। तो नया फ्रैक्शन किसके बराबर है 1/2 के बराबर है। तो इन सेकेंड केस हम क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 and denominator is decreased by 1 and this new fraction is equal to half। ये 1/2 हो जाता है। इसको हम सॉल्व कर दें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगेन 2x - 4 is equal to y - 1। ट्रांसफर कर लेंगे। ट्रांसफर करेंगे तो क्या बनेगा 2x - y is equal to 3। अब आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है। हम चलिए एलिमिनेशन मेथड लगा दे रहे हैं। ओके, इसमें हम 1 का इंटू कर देंगे और ये 3 का यहां कर देंगे, या हम इक्वेशन 2 में केवल 2 का मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि यहां 4 है। तो यहां 4 बनाने के लिए इसमें केवल 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो अगेन वी आर यूजिंग एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, आप जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं, फ्री हैं आप। फर्स्ट इक्वेशन हम एज इट इज लिख रहे हैं। ओके, और इसको 4 बनाने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये हो गया 4x - 2y = 6। अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। तो यहां साइन चेंज हो जाएगा। तो 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3y प्लस का 2y विल बी -y, और -5 - 6 is -11। Therefore, the value of y will be 11। अब y तो आ गया, अब x चाहिए। तो ये y की वैल्यू हम सेकंड में या फर्स्ट में रख देंगे। ठीक, चलो सेकंड में रख देते हैं। सो फ्रॉम
इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन में आप y की वैल्यू रखोगे तो ये 2x आपका एज इट इज, y की वैल्यू कितनी हो गई 11 इज इक्वल टू 3. सो वी गेट 2x इक्वल टू 11, यहां जाके ऐड हो गया 14, दैट्स वाई x इज इक्वल टू 7. अब x और y तो आ गया, हमें फ्रैक्शन बताना है. देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन विल बी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू, फ्रैक्शन हमने क्या एज्यूम किया था x अपॉन y, तो x की वैल्यू लेंगे 7 और y की वैल्यू लेंगे 11. तो यह हमारा क्या हो गया आंसर, राइट है. तो बच्चों इस तरह से हम नंबर बेस्ड क्वेश्चन, फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन और 2 डिजिट प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते हैं. आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करें और मेरी एक एडवाइस है कि अब आपकी टेक्स्ट बुक में बच्चों किसी भी एक्सरसाइज में फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम्स, 2 डिजिट वाली प्रॉब्लम या नंबर वाली प्रॉब्लम आप ढूंढ के कर लीजिए. अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप उस क्वेश्चन नंबर को मुझे व्हाट्सएप करें. आई विल इंक्लूड योर प्रॉब्लम इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, ओके. और अगले वीडियो लेक्चर में हम अगली कैटेगरीज को सॉल्व करेंगे. आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे, है ना. धीरे धीरे सीखिए, अच्छे से सीखिए, है ना. ओके बेटा, थैंक यू.